80 के दशक में तुलसी कॉमिक्स ने पदार्पण किया था, जिसका एक प्रमुख कैरेक्टर था अंगारा। आज हम अंगारा की पहली पूरी कहानी के बारे में जानेंगे, जो कि पहली 5 कॉमिक्सों में दी गई है, जो है अंगारा, अंगारा की जंग, अंगारा का आतंक, आज़ादी की जंग और अंगारा ही अंगारा, जिसकी कथा परशुराम शर्मा जी ने, चित्र प्रदीप साठे जी ने और संपादन प्रमिला जैन जी ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंद महासागर में एक निर्जन द्वीप जिसका नाम अंगारा था, उस पर वन्य प्राणियों का साम्राज्य था। एक दिन अमेरिका का एक खोजी दल वहां सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए आता है। जैसे ही खोजी दल तट पर उतरता है, उन्हें चेतावनी मिलती है, जो अंगारा द्वीप के कानून मंत्री गोरिल्ला द्वारा दी जाती है, और उन्हें सुबह तक द्वीप छोड़कर चले जाने को कहता है। किंतु कैप्टन जैकी इसकी परवाह नहीं करता और तट पर सामान उतरवा लेता है। उसी रात अंगारा द्वीप पर वन्य जीवों की सभा होती है, जहां पता चलता है कि एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कुणाल ने उन सभी जीवों की सर्जरी करके उन्हें बोलना सिखाया और सभ्य तरीके से रहना सिखाया। सभी तय कानून के तहत सभी घुसपैठियों को मारने का निर्णय लेते हैं। तभी डॉक्टर कुणाल सभा में आते हैं, जिन्हें सभी जीव अपना देवता मानते हैं, तथा वे स्वयं कैप्टन से बात करने की बात रखते हैं। अगली सुबह सभी जीव सुरक्षा मोर्चा संभालते हैं और डॉक्टर कुणाल हाथी पर सवार होकर कैंप जाते हैं। कैंप में कैप्टन जैकी से डॉक्टर कुणाल की मुलाकात होती है, जिसमें वे अपने और अंगारा द्वीप के बारे में बताते हैं। फिर वे उन्हें 24 घंटे में जाने के लिए कहते हैं, पर कैप्टन जैकी उन्हें कैद कर लेता है। गिद्धराज आकाश से देखकर सूचना करता है। सभी जानवर डॉक्टर कुणाल को बचाने के लिए आक्रमण कर देते हैं, जहां युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध के दौरान तट पर लोमड़ी देखती है कि नौसेना के लॉन्चर से गोले दागे जा रहे हैं। वह समुद्र में व्हेल रानी को बुलाकर सारी बात बताती है और लॉन्चर को तहस नहस करने को कहती है, और व्हेल रानी लॉन्चर को पलट देती है। युद्ध में कुछ जानवर मारे जाते हैं, किंतु अंगारावासी जीत जाते हैं। इधर हेडक्वार्टर से इसकी खबर मिलते ही कर्नल जोनाथन जंगी बेड़े पर पहुंचता है और अंगारा द्वीप पर हमले के लिए प्लेन रवाना करता है। जंगी विमान अंगारा द्वीप को तहस नहस कर देते हैं। डॉक्टर कुणाल और 6 जीव बच जाते हैं और वे बचने के लिए अंगारा द्वीप को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। रात होते ही सब जंगल से निकल जाते हैं। व्हेल रानी के मुंह में वे सब सवार होकर अंगारा द्वीप छोड़ देते हैं। रात दिन की यात्रा के बाद वे एक द्वीप पर पहुंचते हैं। वे सभी उस द्वीप पर तय करते हैं कि बचे हुए जीवों की एक संयुक्त शक्ति ही अंगारा द्वीप को बचा सकती है। डॉक्टर कुणाल सर्जरी द्वारा गोरिल्ला के शरीर में लोमड़ी का दिमाग डालते हैं, गिद्ध की आंखें, शेर का दिल, हाथी का गुर्दा और शरीर पर गेंडे की त्वचा। किंतु मनुष्यों की बस्ती में आसानी से आने जाने के लिए स्किन सर्जरी कर मानवीय रूप देने का विचार करते हैं। अंत में तैयार होता है, जिसे डॉक्टर कुणाल अंगारा नाम देते हैं। अमेरिकन फौजियों से युद्ध करने के लिए अंगारा को कमांडो की ट्रेनिंग देने के लिए अपने कर्नल मित्र थापा के पास भारत ले जाने को कहते हैं, और वे अंगारा को लेकर के पहुंचते हैं कर्नल थापा के निवास स्थान पर। डॉक्टर कुणाल सारी बातें बताते हैं और कर्नल थापा अमेरिकन फौजी अड्डे के खतरे को देखते हुए कमांडो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंगारा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग पूरी करके अंगारा को वापस डॉक्टर कुणाल को सौंप देते हैं और डॉक्टर कुणाल उसे अंगारा द्वीप को आज़ाद कराने के लिए भेज देते हैं। व्हेल रानी को लेकर अंगारा चल देता है अंगारा द्वीप। मार्ग में एक द्वीप से एक गरुड़ उसे देखता है और व्हेल को न उठा पाने के कारण अंगारा को पकड़ लेता है। गरुड़ अंगारा को द्वीप पर ले जाता है और उसे खाने के लिए अंतिम इच्छा पूछता है, पर अंगारा शर्त रखता है कि यदि गरुड़ अपनी नुकीली चोंच से अगर अंगारा का मांस नहीं नोच पाया तो उसका दास बन जाएगा, जिसे गरुड़ स्वीकार कर लेता है। गरुड़ बहुत कोशिश करता है परंतु असफल रहता है। गरुड़ दास बन जाता है। अंगारा उसे शाकाहारी बनने को कहता है और उसे भोजन देने की बात कहता है। गरुड़ को लेकर व्हेल रानी के पास आ जाता है और अपनी सारी कथा बताता है और गरुड़ को जटायु नाम देता है। वह अपना हवाई वाहन बना लेता है। अंगारा द्वीप के पास पहुंचकर अंगारा अपनी गिद्ध दृष्टि से जायजा लेता है। वह देखता है वहां सैनिक छावनी बन चुकी है तथा समुद्र तट पर 2 छोटे जहाज व चोटी पर तोप तैनात है। अंगारा अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेता है। रातों रात द्वीप के गार में पहुंच सुबह जटायु को नज़र रखने को कहता है और बुलाने पर आ जाने की बात कह के चल देता है।
इधर अंगारा के तीर चलते हैं, उधर वेल रानी दोनों जहाज़ों को नष्ट कर देती है। अंगारा गोलियां बरसाता है पर उस पर गोलियों का असर नहीं होता। जटायु को बुलाता है और हवाई बमबारी करता है। इस युद्ध में जटायु को गोली लगती है, वह घायल हो जाता है। अंगारा जटायु की गोलियां निकालकर दवा लगाता है और स्वयं निर्णायक युद्ध के लिए निकल जाता है। अंगारा पर गोलियों का असर नहीं होता है और वह सभी लोगों को आत्मसमर्पण करवा देता है। वह सभी सैनिकों को लेकर उन्हें कैबिन में बंद कर देता है। मेजर सैम को लेकर शस्त्रागार में ले जाता है जहां तोप और रडार देखता है। अंगारा रडार ऑन करता है। उसे पता चलता है कि मेजर सैम ने उससे बात छुपाई होती है कि विमान आ रहा है। अंगारा मेजर सैम को लोडिंग लॉन्चर से बांधकर लोड कर देता है। तोप मिसाइल छोड़ती है जो विमान को नष्ट कर देती है। विमान को ध्वस्त करने के बाद वह सैनिकों को देखता है। सुरक्षा उपायों के लिए वेल रानी के जबड़े में रेडियो अलार्म फिक्स करता है ताकि दांत से दबाकर चेतावनी दे सके। जटायु को आकाश मार्ग से दृष्टि रखने को कहता है। कुछ विमानों को आता देख जटायु अंगारा को सावधान करता है। अंगारा जटायु के साथ विमानों को नष्ट करने चल देता है। विमानों को नष्ट करना शुरू करता है। विमान तोप वाली पहाड़ी को तहस नहस कर देते हैं। एक विमान पैराशूट से सैनिकों को उतारता है परंतु अंगारा उन्हें वह विमान को नष्ट कर देता है। आगे बढ़ते हुए जंगी बेड़ों को वेल रानी देखती है और इतने बड़े जहाज को टक्कर ना दे पाने के कारण खतरे का सिग्नल भेजती है। इधर वे वेल रानी को देख लेते हैं और उधर अंगारा सिग्नल को। जंगी बेड़ा गोले दागता है जिसमें वेल रानी घायल हो जाती है। आकाश मार्ग से जटायु के साथ अंगारा पहुंचता है और वेल रानी को देखता है। वेल रानी की सहायता से अंगारा फायरिंग करता हुआ जहाज के डेक पर पहुंचता है और बम बरसाना शुरू कर देता है। भयभीत सैनिक समुद्र में कूद जाते हैं। अंगारा पूरे बेड़े को आग लगाकर खुद तैरकर द्वीप पर आ जाता है। द्वीप पर फिर से वन्य जीवों को बसाने के लिए अंगारा जटायु को उनकी खोज में भेजता है। मार्ग में एक झील पर उतरकर जटायु पानी पीता है और बेहोश हो जाता है, जिसे कुछ शिकारी पकड़ लेते हैं। जटायु को चिड़ियाघर ले जाते हैं जहां उसे बहुत से वन्य जीव दिखते हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। जू में जटायु एक वानर से मिलता है और उसे अंगारा द्वीप के बारे में बताता है, तो वह उसे आज़ाद करने के बदले अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति बनने की पेशकश रखता है, जिसे जटायु मान जाता है। वानर चौकीदार से चाबी चुराकर ताला खोल देता है। आज़ाद होते ही जटायु वानर को लेकर उड़ जाता है। वानर को लेकर जटायु अंगारे के पास पहुंचता है और सारा हाल कह सुनाता है। जटायु के वचन का मान रखते हुए अंगारा वानर को राष्ट्रपति बना देता है और उसका नाम अंगद रखता है। अगले दिन तैयार होकर अंगारा, अंगद व जटायु न्यू जर्सी रवाना हो जाते हैं जहां चिड़ियाघर होता है। वे न्यू जर्सी जू पहुंचते हैं। वहां अंगारा सभी जानवरों से मिलता है और सबको गुप्त संदेश देता है कि वह उन्हें आज़ाद करा लेगा। अंगारा से जानवरों का घुलना मिलना देखकर रिंग मास्टर अंगारा से भिड़ जाता है, जिसमें अंगारा उसकी खूब पिटाई करता है। घूम फिर के वे शाम को होटल आ जाते हैं जहां बदला लेने के लिए रिंग मास्टर सर्कस के सुजुकी को लेकर आता है। अंगारा सुजुकी को ललकारता है और हारने पर दास बनने को कहता है, जिसे सुजुकी स्वीकार कर लेता है और अगले दिन अमेरिकन अखबारों में छप जाता है। इधर अंगद जू के सभी जानवरों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लेता है। वह होटल पहुंचकर बताता है और अंगारा द्वंद्व वाली तारीख यानी 10 सितंबर को फरारी की योजना बनाता है। 10 सितंबर को एलिफेंटो सर्कस में अंगारा और सुजुकी का मुकाबला शुरू होता है। फ्री स्टाइल मुकाबले में अंत में अंगारा जीतता है और सुजुकी दास बन जाता है। अंगारा उसे सर्कस के जानवरों की परेड निकालने को कहता है। इस मुकाबले को एक अपाहिज सैनिक देखता है और अंगारा को पहचान लेता है, जो अंगारा द्वीप के युद्ध से बचकर निकला है। वह अपने कमांडिंग ऑफिसर को सूचना देता है। इधर सुजुकी सर्कस के जानवरों की परेड निकालता है। जो रूट अंगारा उसे बताता है उस रूट पर। उधर अंगारा चिड़ियाघर पहुंचकर अंगद की सहायता से सभी जीवों को आज़ाद करा लेता है और सुरक्षा कर्मियों व मैनेजर को बांध देता है तथा हथियार ले लेता है। चिड़ियाघर के जीवों को लेकर सर्कस के जानवरों की परेड में शामिल हो जाता है। परेड बंदरगाह पहुंचती है जहां अंगारा व अंगद हाथी पर सवार हो दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर सुरक्षा गार्डों को अंगारा ध्वस्त करता है।
और सभी जीवों को क्रूजर पर लेकर पहुंच जाता है। वह कंट्रोल रूम को कब्जे में लेकर अंगारा द्वीप की ओर चल देता है। क्रूजर चलने के बाद अमेरिकन सैन्य बल से बात होती है, जिसमें ब्रिगेडियर स्पार्क अपने भाई जोनाथन की मौत का बदला लेने के लिए अंगारा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। इसके बदले वह क्रूजर को सुरक्षित जाने की शर्त रखता है। अमेरिकन नौसेना का हेलीकॉप्टर डेक पर उतरता है, जिसमें अंगारा को पिंजरे में कैद कर देते हैं। अंगारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद जाने की बात रखता है। जैसे ही क्रूजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करता है, हेलीकॉप्टर अंगारा को लेकर उड़ जाता है। 10 मिनट बाद अंगारा पिंजरा तोड़कर सैनिकों को मारकर हेलीकॉप्टर नष्ट कर देता है ताकि उसे मृत समझ सके और समुद्र में कूद जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर में हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना मिलती है और वे अंगारा को मृत समझ लेते हैं। अंगारा क्रूज पर पहुंच जाता है और सभी जीवों को लेकर सुरक्षित अंगारा द्वीप की तरफ चल देता है। इस तरह अंगारा फिर से अंगारा द्वीप को वैसे ही बसाने के लिए तैयार कर लेता है। आर्ट वर्क और स्टोरी को देखते हुए इसे हम देंगे 4 स्टार। आपको इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है।